वेलकम टू द वीर चित्र टॉक्स एपिसोड 1, जहाँ पे मैं बात करूंगा देश दुनिया की मूवीज, वेब सीरीज और OTT रिलीज के साथ में जो मूवीज को लेकर डिस्कशन हो रहे हैं उसके बारे में भी। बिना कोई टाइमिंग हुआ एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट सीजन के टीजर के बारे में, जो कि अभी ही रिलीज हुआ है। इस टीजर में हमें दिखाई देता है कि सीजन 4 के एंड में वेकना बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था और हमने देखा कि वो वहां से गायब हो चुका है। यानी सीजन 4 के एंड में हमें नहीं पता था कि वेकना कहां पर है, लेकिन सीजन 5 के इस टीजर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि वेकना वापस आ चुका है। उसकी जो एक आंख है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है, लेकिन वो इस बार और ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इस बार उसकी पूरी की पूरी प्लानिंग है कि वो अर्थ को अपसाइड डाउन के साथ में मर्ज करके रहेगा। वो भी हाइड एंड सीक वाले गेम को छोड़ के फुल फ्लेज वॉर करने पे आ चुका है, क्योंकि हमें इस टीजर में दिखाया जाता है कि कैसे जो डेमोगॉर्गन्स है वो ओपनली सिटी में घूम रहे हैं और बहुत सारे सुपर नेचुरल अटैक्स भी हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें व्हीलर हाउस में भी एक सुपर नेचुरल अटैक होता हुआ दिखाई दे रहा है जहां पर वो डरे हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा, और भी सिटी के बहुत सारे पार्ट्स में सुपर नेचुरल अटैक्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जोइस, विल, माइक ये सभी उनसे फाइट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टीजर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी गैंग मिलके एक एक्सप्लोजन प्लान कर रही है। अब ये हो सकता है कि वेकना को मारने के लिए प्लान किया जा रहा हो या फिर किसी चीज को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा हो, वो तो नहीं पता, बट ये है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होने वाला है पूरे के पूरे फिनाले सीरीज में। इस टीजर में विल का एक क्लोजअप सीन भी है, जिसको देख के हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे जैसे विल की डिसअपियरिंग एनिवर्सरी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चीजें और ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। इस बार पूरी की पूरी गैंग और भी बहुत सारे लोग एक हो चुके हैं वेकना को मारने के लिए और डिफरेंट टीम में डिवाइड होके अपना अपना काम कर रहे हैं। हमें ये भी दिखाया जाता है कि कैसे मिलिट्री ने पूरा का पूरा हॉकिंस प्लेस को क्वारंटाइन कर दिया है और जितने भी रिफ्ट्स ओपन हुए थे सीजन 4 के एंड में उनको भी सीज कर दिया है और शायद वो 11 को ढूंढ रहे हैं। कि टीजर के एक सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि 11 और उसके पापा जिम हॉपर लैब में है और ये वही लैब है जो इससे पहले के सीजन में हम देख चुके हैं, जहां पर गवर्नमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट करती है। ये सीजन बहुत ही इमोशनल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं एक सीन में जहां पर नैन्सी रोते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जॉनथन को कुछ हो जाए। और एक और सीन में हमें डस्टिन और स्टीव एक दूसरे से बहुत ही इमोशनली गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अजम्पशन लगा सकते हैं कि इस बार ये सीजन इमोशनली बहुत ही ज्यादा चार्ज अप होने वाला है और हो सकता है कि हमें अपने वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स की डेथ भी देखने को मिल सकती है। ये सीजन विजुअली बहुत ही ब्रिलियंट होने वाला है, स्पेशली जो वो रेड लाइटिंग है ना, वो जो हर सीजन में हमें देखने को मिलती है वो बहुत ही ब्रिलियंट लग रही है और इस बार लग रहा है कि हमें कुछ आउटस्टैंडिंग विजुअल्स देखने को मिलने वाले हैं। लास्ट सीजन में मेरा वो फेवरेट सीन था जहां पर एडी गिटार बजाता है और पीछे वो बैट्स वगैरह उड़ रहे हैं और रेड लाइटिंग है। क्या मतलब विजुअली कितना एस्थेटिक था वो। टीजर कट किया गया है वो भी बहुत ही ब्रिलियंट कट किया गया है। ओवरऑल मतलब मुझे ये टीजर बहुत ही पसंद आया है, चीजें बहुत ही बढ़िया लग रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो सीजन है ना, ये मतलब एक रोलर कोस्टर राइड होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ फुल पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट और मतलब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ अब इस सीजन को लेके। लेकिन ये सीजन रिलीज होने वाला है 3 पार्ट्स में। इसमें जो वॉल्यूम 1 है वो रिलीज होगा 24 नवंबर को, जिसमें 4 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो सेकंड वॉल्यूम है वो रिलीज होगा क्रिसमस पे, जिसमें हमें 3 एपिसोड देखने को मिलेंगे और जो लास्ट एपिसोड है जो कि इस पूरे के पूरे सीजन का फिनाले है वो हमें देखने को मिलेगा न्यू ईयर यानी कि 31 दिसंबर की मिडनाइट। इस बार जो एपिसोड्स हैं वो भी काफी लंबे लंबे होने वाला है, यानी कि हर एक एपिसोड शायद 1-1 घंटे का हो सकता है और जो फाइनल एपिसोड है वो अगर 2 से 2.5 घंटे का या फिर 3 घंटे का भी हो जाए तो भी कोई सरप्राइजिंग नहीं होगा। दिस टाइम द क्रिएटर्स आर गोइंग ऑल गन ब्लेजिंग आउट। बात करते हैं मंडल मर्डर्स पर, जो कि एक वेब सीरीज है जिसको प्रोड्यूस किया है YRF यानी कि यशराज फिल्म्स ने और जो रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर 25 जुलाई को, जिसमें हमें मेन लीड में दिखाई देती है वानी कपूर और वैभव गुप्ता
और सपोर्टिंग कास्ट में हमें दिखाई देते हैं सुरवीन चावला, श्रिया पिलगांवकर और हमारे प्रधान जी यानी कि रघुवीर यादव भी। इसमें हमें कहानी दिखाई देती है एक मिस्टीरियस गांव चरणदासपुर की, जहां पर बहुत टाइम से मर्डर्स होते आ रहे हैं, लेकिन ये कोई नॉर्मल मर्डर्स नहीं है। इन मर्डर्स को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये एक रिचुअलिस्टिक मर्डर है, यानी कि ऐसा कोई रिचुअल है या फिर ऐसा कोई कल्ट है जिससे रिलेटेड ये मर्डर हो रहे हैं और उससे कनेक्टेड है एक सीक्रेट सोसाइटी जो कि बहुत टाइम से उस जगह पर एग्जिस्ट करती है। ट्रेलर देखने के बाद में लग रहा है कि ये पूरी की पूरी सीरीज मिस्ट्री, थ्रिलर और हॉरर का मिक्सअप होने वाली है। ट्रेलर मतलब मुझे ठीक लगा, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, इतना कुछ ज्यादा एक्सेप्शनल भी नहीं है, बट ये है कि YRF प्रोड्यूस कर रहा है तो थोड़ी सी होप है कि ये अच्छी होगी, क्योंकि इससे पहले भी द रेलवे मैन जो YRF ने प्रोड्यूस की थी और बनाई थी वो भी काफी अच्छी थी। मंडल मर्डर्स जिस तरीके के सब्जेक्ट पे बना है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। अगर आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं करोगे, थोड़ा बहुत भी चूक जाओगे ना, तो हो सकता है कि ये एक डिसअपॉइंटिंग अफेयर बन के भी सामने आ सकता है। लेट्स सी एंड वेट। 25 जुलाई को वैसे भी रिलीज हो रही है और देखते हैं फिर कैसी होती है। अब जो तीसरी चीज है जिसपे मैं बात करना चाहूंगा वो है रामायण का बजट। हाल ही में एक पॉडकास्ट में रामायण मूवी के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने कहा कि जो रामायण के दोनों पार्ट है उसका बजट होने वाला है 4000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली $480 मिलियन का बजट होने वाला है, जो कि अवतार 2 जैसी फिल्मों से भी ज्यादा है। यानी कि अवतार 2 भी 420 से 30 मिलियन डॉलर्स में बनी हुई फिल्म थी और रामायण के दोनों पार्ट अवतार 2 से भी बिग बजट के होने वाले हैं, कंबाइन, अलग अलग नहीं। स्टिल इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव फिल्म इफ दिस इज ट्रू, क्योंकि अगर आप मूवी ये 480 मिलियन डॉलर्स में बना रहे हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेक इवन के लिए भी 1 बिलियन कमाने पड़ेंगे और उस ब्रेक इवन के बाद में आपका प्रॉफिट स्टार्ट होगा। और 1 बिलियन ग्लोबली कमाना कोई इजी बात नहीं है। इंडिया की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी जो दंगल है, जिसने 2000 करोड़ कमाए थे, उसमें से 1300 करोड़ सिर्फ और सिर्फ चाइना से आए थे। इंडिया का सबसे हाईएस्ट कलेक्शन जो 2000 करोड़ है, उससे डबल इस मूवी का बजट है, अगर हम नमित मल्होत्रा की बातों पे विश्वास करें तो। स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है वो तो अब हमें नहीं पता। इससे पहले ऐसी भी चीजें सुनने को मिल रही थी कि इसका बजट अराउंड 1000 करोड़ का होने वाला है, बट अगर 4000 करोड़ का बजट है ना, तो मतलब इस मूवी को अराउंड $1.5 बिलियन की कमाई करनी पड़ेगी। तो पूरी दुनिया में ऐसी कुछ चुनिंदा मूवीज ही है जो ये कारनामा कर पाई है, जिसमें एवेंजर्स, इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, अवतार और टाइटैनिक जैसी मूवीज शामिल है। ये एग्जैक्टली 4000 करोड़ का बजट है। इसमें कितनी सच्चाई है इसका तो हमें नहीं पता, बट अगर इतना बजट है तो मेक श्योर करना कि आप रामायण को इस तरीके से प्रेजेंट करो जो कि वर्ल्ड वाइड सिनेमा का पीक होना चाहिए। तो मुझे इतना बिलीव है कि रामायण इतनी ज्यादा ग्लोबली पॉपुलर है ना, और अगर इसको अच्छी तरीके से बनाया जाता है, इमोशंस को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना, तो ये मूवी कलेक्शन कर सकती है इस लेवल का। बट उसके लिए मूवी को अच्छे से प्रेजेंट करना जरूरी है। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि ये मूवी अच्छी हो और जो हमारे इंडिया का गौरवमयी इतिहास है उसको दुनिया के सामने एक बहुत ही ग्रैंड वे में प्रेजेंट करें। जो चौथी अपडेट है वो है वॉर 2 को लेके। वॉर 2 जिसमें हमें दिखाई देंगे जूनियर NTR, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जो कि YRF स्पाई यूनिवर्स की 6th मूवी है, उसका ट्रेलर रिलीज होने वाला है अगले हफ्ते, यानी कि अराउंड 23 से 25 जुलाई के बीच में हमें वॉर 2 का ट्रेलर देखने को मिल सकता है, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट की बताई जा रही है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि वॉर 2 में 6 बहुत ही बड़े एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे और 2 ग्रांड सॉन्ग्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सॉन्ग है रोमांटिक फीचरिंग ऋतिक रोशन एंड कियारा आडवाणी और दूसरा है ट्विन जूनियर NTR एंड ऋतिक रोशन, और म्यूजिक को कंपोज किया है प्रीतम ने। और ये मूवी भी इंडिया की वन ऑफ दी बिग बजट एक्सपेंसिव मूवी है, जिसको एक बहुत ही बड़े स्केल पे शूट किया गया है। टीजर से बहुत ही मिक्स्ड रिएक्शन आए थे। अब देखते हैं कि वॉर 2 का ट्रेलर जो इस मूवी से एक्सपेक्टेशंस थे उसको मैच कर पाता है या नहीं कर पाता है। लेट्स अब बात करते हैं 5वीं खबर
खबर के बारे में। और जो पांचवी खबर या अपडेट है वो है फरहान अख्तर की अपकमिंग मूवी जिसका नाम है 120 बहादुर, और मेडॉक यूनिवर्स की अगली मूवी जिसमें हमें दिखाई देंगे आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना एंड नवाजुद्दीन सिद्दीकी, और उस मूवी का नाम है थम्मा। 120 बहादुर मूवी आधारित है 1962 के इंडो चाइना वॉर पर। रेजांगला बैटल हुआ था, उसकी कहानी हमें इसमें दिखाई दी जाएगी, जिसमें कैसे भारत के बहादुर 120 सैनिकों ने 4000 चाइनीज सैनिकों को एक जगह पे रोक के रखा था बहुत दिनों तक और उनकी हालत खराब कर दी थी। इसमें हमें मेन लीड में दिखाई देंगे फरहान अख्तर एज मेजर शैतान सिंह। और जो थम्मा मूवी है उसमें ड्रैकुला की थीम और सब्जेक्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा। इन दोनों मूवीज का जो टीजर है वो वॉर 2 के साथ में रिलीज किया जाएगा, यानी कि 15 अगस्त को। और 2 के साथ में आपको थम्मा और 120 बहादुर इन दोनों मूवीज का टीजर भी देखने को मिलेगा। 120 बहादुर मूवी रिलीज होने वाली है नवंबर 21 को और थम्मा रिलीज होने वाली है दिवाली को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बात करते हैं लास्ट 2 अपडेट्स के बारे में कि कल यानी कि शुक्रवार को स्पेशल ओप्स का सीजन 2 रिलीज होने वाला है जियो हॉटस्टार पर। इसलिए ये रिलीज होने वाला था पिछले शुक्रवार को, बट कुछ रीजंस के चलते ये 1 वीक पोस्टपोन हो गया। और इस सीजन को लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि ये सीजन कैसा हो पाता है। और धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना की रिसेंट सुपरहिट मूवी कुबेरा भी कल अमेजॉन प्राइम पे प्रीमियर होने वाली है। तो स्पेशल ओप्स सीजन 2 और कुबेरा मूवी दोनों रिलीज होने वाले हैं कल। जो लास्ट अपडेट है वो है हमारे भाईजान सलमान खान और कबीर खान के बारे में। कबीर खान और सलमान खान ने साथ में 3 मूवीज बनाई है, जिसमें एक था टाइगर, बजरंगी भाईजान और तीसरी मूवी थी ट्यूबलाइट। जिसमें से जो 2 मूवीज है, एक था टाइगर और बजरंगी भाईजान, वो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज है इंडियन सिनेमा की। ट्यूबलाइट ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गए वो, बट अगेन दे आर डिस्कसिंग ऑन अ न्यू फिल्म प्रोजेक्ट। हाल ही में हुए इंटरव्यू में कबीर खान ने ये कहा कि मैं और सलमान बहुत सारे प्रोजेक्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, उसमें से बजरंगी भाईजान 2 भी एक है। लेकिन बजरंगी भाईजान एक इतनी कल्ट क्लासिक मूवी है कि इसका सीक्वल हम तभी बनाएंगे जब हमारे पास में एक प्रॉपर सॉलिड स्क्रिप्ट होगी जिसके ऊपर काम चल रहा है। कि हम नहीं चाहते कि हम पिछली मूवी के सक्सेस पर सिर्फ पैसे कमाने के लिए उसका सीक्वल बना के उसकी लेगेसी को रियून कर दें। लेकिन उसके अलावा भी हम 2-3 प्रोजेक्ट्स और स्टोरीज पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही हम दोनों एक प्रॉपर स्क्रिप्ट और प्रोजेक्ट को फाइनल कर लेंगे, उसके बाद में हम उस मूवी को स्टार्ट भी कर लेंगे। लेकिन कबीर खान ने ये बहुत ही स्पष्ट कहा है कि हम दोनों मूवी तभी बनाएंगे जब हमारे पास में एक सॉलिड आइडिया होगा, प्रॉपर स्क्रिप्ट होगी, एक ऐसी स्टोरी होगी जिसको ऑडियंस दिल से प्यार करे। पूरी की पूरी बात से एक चीज तो फिक्स है कि जब भी कबीर खान और सलमान खान, इसके 100% चांसेस है कि बैटल ऑफ गलवान के बाद में सलमान खान की अगली मूवी कबीर खान के साथ में ही होगी। वो जो भी मूवी लेके आए वो मूवी बेस्ट होने वाली है। कबीर खान कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। एंड आई ट्रूली बिलीव कबीर खान इज वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड डायरेक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा। और उनकी हाल ही में रिलीज हुई मूवी चंदू चैंपियन मुझे काफी पसंद आई थी। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स के लास्ट सीजन का टीजर देखा है तो आपको वो कैसा लगा? आपकी वॉर 2 के ट्रेलर को लेके क्या एक्सपेक्टेशंस है? अम्मा और 120 बहादुर मूवीज को लेके आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप कितने एक्साइटेड हो सलमान खान और कबीर खान को साथ में देखने के लिए? प्लीज डू लेट मी नो। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।